गर्भ संस्कार, भगवद गीता कथा, जीवन का पहला ज्ञान, आत्मा का रहस्य। क्या एक अजन्मा शिशु जीवन का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर सकता है? क्या भगवद गीता जैसे दिव्य ज्ञान का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है? अगर हाँ, तो ये केवल एक कथा नहीं, ये एक सत्य है जो हजारों साल पहले प्रकट हुआ था, जब युद्धभूमि में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, भगवद गीता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए था या हर उस आत्मा के लिए जो इस संसार में जन्म लेने वाली है? एक शांत घर में एक माँ थी। वो गर्भवती थी और उसके मन में कई सवाल थे, भविष्य की चिंता, बच्चे का स्वास्थ्य और जीवन का डर। एक दिन किसी ने उसे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा शांत, बुद्धिमान और मजबूत बने, तो उसे भगवद गीता सुनाओ। शुरुआत में उसे ये अजीब लगा, क्या एक अजन्मा शिशु कुछ समझ सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना कोशिश की जाए। उसने धीरे धीरे भगवद गीता सुनना शुरू किया। पहला ज्ञान जो उसे मिला वो था, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। ये सुनकर उस माँ का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक आत्मा को इस संसार में ला रही है। और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मेरे बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और तुम इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आ रहे हो। उसकी हर बात एक संस्कार बन रही थी, एक ऐसा संस्कार जो उसके बच्चे के जीवन की नींव बनने वाला था। गर्भ संस्कार का पहला रहस्य, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब एक माँ ये समझ जाती है तो उसका डर खत्म हो जाता है और वहीं से शुरू होता है एक दिव्य जीवन। उस माँ ने जाना कि जीवन केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा की यात्रा है। लेकिन एक और प्रश्न अभी भी था, अगर आत्मा अमर है तो जीवन में हमारे कर्म का क्या महत्व है? उसी समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ये था कर्म योग का ज्ञान। जब उस माँ ने भगवद गीता का ये ज्ञान सुना तो उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो जो भी करती है उसका प्रभाव सीधे उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। अगर वो गुस्से में काम करती है तो वही बेचैनी शिशु तक जाती है। अगर वो खुशी और प्रेम से काम करती है तो वही भावना शिशु के स्वभाव में बदल जाती है। यही है गर्भ संस्कार का कर्मयोग। ये केवल बड़े बड़े कामों की बात नहीं है, बल्कि हर छोटे कर्म की बात है। कैसे हम बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, सब कुछ शिशु को प्रभावित करता है। उस दिन उस माँ ने एक संकल्प लिया कि अब वो हर काम पूरी सजगता से करेगी, ना कोई जल्दी, ना कोई चिंता, सिर्फ शांत मन से कर्म। उसने अपने गर्भ से कहा, मेरे बच्चे, मैं जो भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं हर कर्म को प्रेम और शांति से करूँगी। उसकी हर बात एक संस्कार बन रही थी। जैसे एक बीज जैसी मिट्टी पाता है वैसा ही पेड़ बनता है, वैसे ही गर्भ में पल रहा शिशु माँ के कर्मों से अपना स्वभाव बनाता है। कृष्ण का ये ज्ञान अब उस माँ के जीवन का हिस्सा बन चुका था और धीरे धीरे वही शांति, वही सजगता उसके शिशु के भीतर भी उतर रही थी। गर्भ संस्कार का दूसरा रहस्य, जैसे हमारे कर्म वैसा ही हमारे बच्चे का भविष्य। और अब अगला कदम होगा मन का नियंत्रण और ध्यान। कर्म को समझने के बाद अब एक और प्रश्न सामने था। अगर हम सही कर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नियंत्रित करना होगा? हल्का मन। मन एक ऐसा प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद और कभी अनजाने डर। उस दिन वो माँ अपने मन को देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता और तभी उसे याद आया
कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने मन को नियंत्रित करना सीखेगी। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे हर सांस के साथ उसके विचार शांत होने लगे। गर्भ में पल रहा शिशु माँ के इस बदलाव को महसूस कर रहा था, क्योंकि जब माँ का मन शांत होता है तो उसका शरीर भी शांत हो जाता है, और वही शांति शिशु के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करती है। विज्ञान भी कहता है कि माँ की मानसिक स्थिति शिशु के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अगर माँ तनाव में है तो शिशु भी अशांत हो सकता है, लेकिन अगर माँ शांत है तो शिशु भी संतुलित और शांत बनता है। उसने धीरे से अपने गर्भ से कहा, मेरे बच्चे, मैं शांत हूँ, मेरा मन स्थिर है और ये शांति तुम तक पहुँच रही है। उसकी हर बात एक तरंग बन रही थी, एक ऐसी तरंग जो शिशु के मन को आकार दे रही थी। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अब उसमें न कोई डर था, न कोई बेचैनी, सिर्फ एक गहरी स्थिरता थी। कृष्ण का ये ज्ञान अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, और वही ध्यान, वही शांति उसके शिशु के भीतर भी उतर रही थी। गर्भ संस्कार का तीसरा रहस्य। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। और अब अगला कदम होगा। मन को समझने के बाद अब समय था उस चीज को समझने का जो मन से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है, भावनाएं। भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं होती, वे ऊर्जा बनकर हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं और गर्भ में पल रहे शिशु तक भी पहुंचती हैं। उस दिन वो माँ अपने अंदर की भावनाओं को देख रही थी। कभी अचानक गुस्सा आ जाता था, कभी बिना कारण उदासी, और कभी अजीब सा डर। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आया, कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चाई योगी है। उसने समझा कि भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब गुस्सा आए तो उसे देखो, जब डर आए तो उसे स्वीकार करो, और फिर धीरे से उसे जाने दो। उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई तीव्र भावना आती, वो रुकती, गहरी सांस लेती और खुद से कहती, ये भावना भी कुछ समय बाद चली जाएगी। धीरे धीरे उसकी भावनाएं संतुलित होने लगीं। अब वो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करती थी, बल्कि समझकर रिस्पॉन्ड करती थी। गर्भ में पल रहा शिशु माँ के इस बदलाव को महसूस कर रहा था, क्योंकि माँ की भावनाएं सीधे उसके शरीर के हार्मोन्स को प्रभावित करती हैं, और वही हार्मोन्स शिशु के विकास पर असर डालते हैं। अगर माँ बार बार तनाव में रहती है तो शिशु का नर्वस सिस्टम अधिक संवेदनशील हो सकता है, लेकिन अगर माँ भावनात्मक रूप से संतुलित है तो शिशु भी शांत और स्थिर बनता है। उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, मैं अपनी भावनाओं को समझ रही हूँ, मैं शांत हूँ और ये शांति तुम तक पहुँच रही है। उसकी हर बात एक ऊर्जा बन रही थी, एक ऐसी ऊर्जा जो शिशु के भावनात्मक स्वभाव को आकार दे रही थी। कृष्ण का ये ज्ञान अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, और वही संतुलन उसके शिशु के भीतर भी उतर रहा था। गर्भ संस्कार का चौथा रहस्य। जो अपनी भावनाओं को संभाल लेता है वो जीवन को संतुलित कर लेता है। सकारात्मक सोच और विश्वास। भावनाओं को समझने के बाद अब समय था उस शक्ति को पहचानने का जो हर विचार को वास्तविकता में बदल सकती है, विश्वास। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। उस दिन वो माँ अपने विचारों को देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी वो बिना कारण नकारात्मक सोचने लगती है। क्या सब ठीक होगा? क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा? ये छोटे छोटे विचार धीरे धीरे उसके मन को प्रभावित कर रहे थे। तभी उसे याद आया, कृष्ण ने कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसने समझा कि अगर वो सकारात्मक सोचेगी तो वही ऊर्जा उसके शिशु तक जाएगी, और अगर वो डर और चिंता में रहेगी तो वही प्रभाव शिशु के मन में भी पड़ेगा। उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वो अपने आप से और अपने गर्भ से कुछ सकारात्मक बातें कहती। सब कुछ ठीक है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ।
धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास था। जहां पहले चिंता थी, वहां अब शांति थी। गर्भ में पल रहा शिशु मां के इन विचारों को महसूस कर रहा था, क्योंकि विचार केवल दिमाग में नहीं होते, वे एक ऊर्जा होते हैं जो पूरे शरीर में फैलती है और शिशु तक पहुंचती है। विज्ञान भी कहता है कि सकारात्मक सोच मां के हार्मोन्स को संतुलित करती है, जिससे शिशु का विकास और बेहतर होता है। उसने अपने गर्भ से कहा, मेरे बच्चे, तुम स्वस्थ हो, तुम खुश हो, तुम इस दुनिया में एक सुंदर जीवन जीने वाले हो। उसकी हर बात एक विश्वास बन रही थी, एक ऐसा विश्वास जो उसके बच्चे के जीवन की नींव बनने वाला था। कृष्ण का ये ज्ञान अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, और वही सकारात्मकता उसके शिशु के भीतर भी उतर रही थी। गर्भ संस्कार का 5वां रहस्य, जैसी सोच वैसा जीवन। क्या हम केवल ये शरीर हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? हजारों साल पहले जब युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, तब उन्होंने एक गहरा सत्य बताया। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये न जलती है, न कटती है, न सूखती है। यही है आत्मा का रहस्य। जब एक मां गर्भवती होती है, तो वो केवल एक शरीर नहीं बना रही होती, वो एक आत्मा को इस संसार में लाने का माध्यम बनती है। उस दिन एक मां बहुत चिंतित थी। उसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता थी। क्या वो स्वस्थ होगा? क्या उसका जीवन अच्छा होगा? लेकिन जब उसने भगवद गीता का ये ज्ञान सुना, तो उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा केवल एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है जो अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आई है। और उसी क्षण उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि जिस चीज को हम मृत्यु समझते हैं, वो केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा तो हमेशा रहती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। उसने अपने गर्भ से कहा, मेरे बच्चे, तुम अमर हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आए हो। उसकी हर बात एक संस्कार बन रही थी, एक ऐसा संस्कार जो उसके बच्चे को जीवन भर निर्भय बनाएगा। कृष्ण का ये ज्ञान अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, और वही सत्य उसके शिशु के भीतर भी उतर रहा था। गर्भ संस्कार का पहला और सबसे गहरा रहस्य, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब एक माँ ये समझ जाती है, तो उसका हर डर खत्म हो जाता है, और वहीं से शुरू होता है एक दिव्य जीवन। जय श्री कृष्ण।